अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज जो है ना इंशाल्लाह एक रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन सऊद ही बताएंगे किस चीज़ पे है। रिएक्शन जी, मैंने बहुत ही अजीब व गरीब वीडियो देखी थी जी। तो मैंने बोला यार आप लोगों से शेयर करते और लोगों से भी शेयर करते कि हो क्या रहा है दुनिया में। अच्छा। और जैसे अभी रिसेंटली मैं तुर्की से भी होकर आया था, हमने वीडियो भी बनाई थी और उधर के जो हालात थे बहुत ही अजीब व गरीब थे। तो अभी जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने बोला इस पे तो रिएक्शन बनता है। और क्या हो रहा है कि भाई किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो दीन ईमान से दूर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और ये जो आपके सेटनिज्म में पढ़ रहे हैं, हम तो गोरों को सुनते हैं ना कि भाई यार ये वेस्टर्न है, ये सेटनिस्ट हो गए, ये शैतान की पूजा करते हैं। अभी ये तुर्की का एक बंदा है तो वो उसकी एक वीडियो है और उसकी कहानी है और एंड अच्छा है, लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। शुरू करते शुरू हैं। करते हैं। I'm 456 years old, a demon, a prophet of the Satanists, and at least 15% of Turkey will become Satanist. These, among other things, were what F.A. Zabani claimed while led a group of Satanists and became an internet sensation. He became so popular that he would debate Muslims on behalf of Satanists, challenging some of the teachings of Islam. He claimed he could read the mind too, and his job was to convince people to follow his path. 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. 3 sene önce bir rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısıyla bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6/6/2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. Gerçek yaşama başlayacağım. Benim bir dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet, korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Değişiyor yani. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğümü bilebilirim ben. Sana birazdan bir şeyler düşünüp söyleyeceğim. Bakalım onları bilebilecek misin de? His appearance would easily lead some people to have some conclusions about him, and in the past, they would be right. Pink hair, multiple piercings on the face, and some immodest choice of clothes was the normal appearance of Efe Zabani. What many didn't know was Efe was a boy filled with too many questions, and too few people cared to answer them. It was easy to write him off based on appearance and demeanor. In cases where he had the opportunity to debate any Muslim, he always came up with well-prepared questions and evidence to back them up until his last podcast appearance. Efe first appeared on the Turkish podcast, Underground. अच्छा, इसमें About 3 months. एक चीज़ नोटिस करें कि इसने बोला है कि इसके जहन में सवाल बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, शुरू से ही कि भाई अभी इसकी एज भी क्या होगी, शायद 20-25 साल का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ये। तो ये कह रहा है कि इसकी शुरू से सवाल थे और ये लोगों से पूछता था और क्योंकि इसकी अपीयरेंस की वजह से शायद इसको सही जवाब नहीं मिलते थे, या लोग जो मुसलमान हैं जिनके पास भी ये जाता था शायद इसको वो जवाब नहीं देते थे जो देना चाहिए। और यही चीज़ हमारी सोसाइटी में भी होती है कि कोई अगर थोड़ा सा अजीब सा लगता है या वो उसमें कोई मौलवी टाइप नहीं है, या अगर वो मस्जिद में चले जाता है तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि भाई ये तू क्या है, तुझे पता ही नहीं इस्लाम का। तो अब ये देखें कि ये हो सकता है इसके जेन्युइन सवाल हो कि इसको समझ नहीं आ रही होगी और लोगों से इसको हेल्प नहीं मिली होगी, तो इसने ये पाथ चूज कर लिया कि भाई सेटनिज्म का। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इवन पाकिस्तान भी आप चले जाओ ना, तो पाकिस्तान में भी जो ये ट्रांसजेंडर्स होते हैं, हिजड़े जो होते हैं, उनको मस्जिदों में नहीं जाने देते। आप देखेंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो लोग वही नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये बड़ी एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही तो ये बहरहाल इसमें एंड पे करते हैं डिस्कशन इंशाल्लाह। Months ago, where he made the claims previously stated. 3 months later, the host of the channel invited Efe again. This time, get his questions answered by a person well versed in Islamic knowledge. The host also revealed he had been in constant communication with Efe since his last appearance. What happened in the podcast? Did Efe find the truth he sorely sought? Did he become a Muslim? And how did it happen? Watch this video till the end to find out. As usual,
Effe came with an arsenal full of questions and scriptures to quote to back up his claim. He started his barrage of questions, which includes cliches like violence against women, violence against non-Muslims, restrictions. How is Allah behind the good of the world when evil also happens? Does he cause those too? These and many more were the questions he was seeking answers to. From his behavior and choice of words, it was easy to conclude that, while he may appear antagonistic, he was willing to submit if he finds answers. He said more than once, "Convince me, maybe I will believe." İslam dini gerçek bir din olduğuna kanıtlasak sana. Bu sefer diyecek misin ben bu zamana kadar boşa yaşamışım? Kanıtlayamazsınız ki bunu bana. Niçin kanıtlayamayalım? Kanıtlayın o zaman konuşalım. Tamam, bunu konuşacağız. In the course of the interview, Effe admitted he once prayed before, and he felt peace when he did that. In fact, he was a Muslim as a child. To encourage him, the hosts encouraged him that his questions are not out of place, and he should ask more questions in his quest for answers. This he can do while studying Islam. Effe Zamani revealed his excitement at the opportunity to visit the Kaaba. Noting that he could not do that in his current state and appearance, he wondered if he would experience peace there like he had imagined. His host promised to take him to the Kaaba if he promises to become a Muslim. There he reiterated that he would love to become a Muslim if his questions are convincingly answered. After thinking about it for a few minutes, Effe finally decided to become a Muslim and take the Shahada on air. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ne güzel. Elhamdülillah. Vakfı şehadet ettim. He went further to observe prayer with a group. In concluding the video, the host promised that Effe would be circling the Kaaba by the time the video is released. And this I can confirm to be true, as Effe posted videos of himself in Mecca a few days ago. MashaAllah. Effe was the face of so many impressionable youths who are continuously seeking unchecked freedom to act and appear as they like, with some, like Effe, are taking it a notch higher by subscribing to Satanism and the worshipping of things they have no idea about. He was very popular online. While wondering what his followers would think, he was assured that should not be his concern, but the opportunity to save his soul should be his most important task. He didn't set out to become a Muslim until he appeared on the podcast, and the clarity he got from his first and second appearance was enough to convince him that he had been lost for so long, and he gladly found his way back to Allah. Effe's conversion could be the catalyst a lot of youths who have chosen the same path as him need to retrace their steps and find Allah like he did. Nature abhors a vacuum, and the vacuum created by those who deviated from Islam could easily be filled by preachings like the one Effe did before accepting Islam. This is further amplified by the use of social media. We are glad that Brother Effe has been saved, and we pray for others like him to see the light like he did and follow his footsteps. जी जनाब. अच्छा, इसमें जो एक बात उन्होंने मेंशन की है कि बहुत सारे जो सवाल लोग पूछते हैं ना, उसमें जो कॉमन सवाल है जो नॉन मुस्लिम्स का होता है कि अगर दुनिया में इतना अच्छा हो रहा है और खुदा एग्जिस्ट करता है तो वो बुरा होने क्यों दे रहा है. उसकी मिसाल जैसे कोई जहाँ पे वॉर हो रही है या बच्चे कत्ल हो रहे हैं या बमबारी हो रही है, कुछ भी, तो उसका जो मैंने उलमा से पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने बड़ा अच्छा, एक थे मुफ्ती फजल खालिक माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया था. वो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं. अभी अगर मैं हमजा को कहता हूँ कि आपको उठ को मार दे, हल्का सा थप्पड़ मार दे, वो मार देता है. अब मैं इसको कहूँ यार तूने थप्पड़ क्यों मारा, ओके तूने ही तो कहा था, या नहीं मैंने कहा था लेकिन फिर भी तू जेल में जाएगा. तो ये जो सवाल है उनका ये होता है कि अगर अल्लाह पाक ही सब कुछ करवा रहा है तो फिर अल्लाह पाक आपसे किस तरह हिसाब ले सकता है ना, एक चीज़. दूसरी चीज़ ये, खुदा वो ज़ात है जिसको पिछला भी पता है और अगला भी पता है क्या होने वाला है. अभी तो ये प्रेजेंट में इसने आपको मारा ना, तो चारों को पता लग गया, तो खुदा को पता लग गया, तो कौन सी बड़ी बात होगी. तो खुदा वो ज़ात है जिसको पिछला भी पता है और अगला आने वाला भी पता है. और अल्लाह पाक ने हम लोगों को इस तरह जो सा बनाया है कि हमारे पास एक चॉइस है ना, कि हम बुरा भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं. अगर तो चॉइस ना होती तो फिर अल्लाह पाक हमसे हिसाब भी नहीं ले सकता ना. सही.
कि यार अगर एक बंदे ने छुरी बनाई है फल काटने के लिए, वो मैं उठा के आपको मार दूं और मैं उसको ब्लेम करूँ कि जिसने छुरी बनाई है, किसने बनाई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, उसने तो अच्छी चीज़ के लिए बनाई है ना। तो ये नॉन मुस्लिम्स का बड़ा सवाल होता है। तो वो बता रहे थे मुफ्ती साहब, वो कह रहे थे कि अल्लाह पाक ने जब ये हर चीज़ बनाई ना, तो अल्लाह पाक को क्योंकि फ्यूचर तक का पता है, क़यामत तक क्या होना है, उसके बाद का भी पता है। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उस टाइम में देखा कि सऊद, हमज़ा, फुरकान या जो भी साजिद भाई जो भी हैं, वो इस टाइम में इस जगह पे इस मुकाम पे होंगे और मैं उनको देख रहा हूँ अभी ये करते हुए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मैं उन्हें देख सकता हूँ कि वो इस टाइम यूके में बैठ के ये काम कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कल क्या करना है और अपनी जब तक नहीं मरेंगे तब तक क्या काम करना है। मैं देख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। वो ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने लिख दिया। फर्क पता लगा आपको? ऐसे ही क्योंकि अल्लाह पाक ने देख लिया पहले, इसीलिए अल्लाह पाक ने वो लिख दिया। तो चॉइस हमारे पास अभी भी है, हम अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह पाक ने ऑलरेडी वो देख लिया हुआ है तो इसलिए अल्लाह पाक ने वो लिख दिया। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह पाक जो उनसे ही गलत काम करवा रहे, अच्छा काम करवा रहे। अच्छा, इसमें एक और सवाल निकलता है कि जो नॉन मुस्लिम्स या एथीस्ट के घर आज एक बच्चा पैदा होता है, वो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अब अल्लाह पाक को पता है कि वो उस घर में पैदा होगा तो उसकी ऐसी तरबियत होगी, क्योंकि उसको तो इस्लाम का शायद पता ही नहीं है या हाँ, वो किसी अल्लाह मज़हब पाक का पता ओबियसली, नहीं, अल्लाह पाक अगर एक चीज देख रहे हैं तो अल्लाह को पता है ना। और उसका जो मुकद्दर है वो जहन्नुम है। वो तो अल्लाह पाक को पता है ना हर बंदे की, ठीक है। ये लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है ना जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कि अगर अल्लाह को एक ही चीज़ पता है, अब जो बच्चा उधर पैदा हुआ है ऐसी जगह पे या ऐसे माहौल में जिसको सारी ज़िंदगी इस्लाम का नहीं पता होगा, तो उसका कसूर क्या है? कसूर उसका ये नहीं है, कसूर वो है ही नहीं बच्चे का। वही मुफ्ती साहब बता रहे थे कि अल्लाह पाक हर एक इंडिविजुअल को मोर देन 6000 तरीकों से समझाता है कि अल्लाह है, खुदा है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स जहाँ पे इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, मीडिया भी नहीं है, उसको अल्लाह का नहीं पता, लेकिन अगर वो आसमान को देख के, दरख्तों को देख के, ज़मीन को देख के अगर वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचता कि कोई ज़ात है बनाने वाली, तो अल्लाह पाक उसको दोज़ख में डालेगा। अच्छा, वो उस तक आपसे की दावत नहीं पहुंची। यानी आपकी पूरी लाइफ टाइम में आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचता ही पहुंचता पहुंचता है, है, चाहे आप जिस मर्जी जंगल में पैदा हो जाए। एथियस्ट को नहीं पता आज। अच्छा, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। अगर कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये भी है कि भाई पहली बात है कि हज़रत सल्लल्लाहु की हदीस है कि भाई कि जो भी पैदा होता है उसमें ये एक वो फितरत पे पैदा होता है कि उसमें अल्लाह की होता है कि उसको पता है कि खुदा है। तो जितने भी पैदा होते हैं, एथियस्ट हो जाए, जो भी हो जाए, जिधर भी, उनको पता है कि खुदा है। एक ये होती है कि नेचुरली आपको इंक्लाइन करता है। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला खुद बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि अल्लाह ताला दिखाएंगे, निशानियां देंगे, ठीक है भाई, कि ये अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह खुद दिखाएंगे कि है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई समझ लें किसी जंगलात में रहता है, ठीक है, उसको ये होगा कि चले वो रहते हैं, अब अफ्रीका के जंगलों में चले जाए, वो एक ज़ात को मानते हैं लेकिन उनको इस्लाम का नहीं पता। उनका हिसाब ये नहीं है कि वो दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि वो फिर अल्लाह, क्योंकि उन तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा। जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, यानी उनको क्रिएटर का पता है, इस्लाम का इस्लाम का नहीं मजहब पता। का नहीं पता, हाँ, लेकिन क्रिएटर का पता। हाँ, तो इसलिए फिर अगर जैसे हमारा काम बनता है, हम मुसलमान हैं कि हमारा काम बनता है हम दावत और तबलीग करें, तो हमारा मकसद तो यही है ना। तो अगर हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे तो उनकी तो गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी उलमा बोलते हैं कि भाई फिर वो उनका हिसाब अल्लाह ही करेंगे। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। अच्छा, अब ये भी शायद लोगों को नहीं पता, कहते हैं ना कि ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम सुनते हैं इस्लाम के बारे में, वो मीडिया से सुनते हैं। अगर उनको ये पता है कि मीडिया का इस्लाम है और वो उसको रिजेक्ट करते हैं, तब भी उनका हिसाब वो नहीं होगा जो आप समझते कि काफिर का होगा। क्यों? क्योंकि उनके पिक्चर ही गलत दी गई है इस्लाम की, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे इस्लाम को तो आप भी रिजेक्ट करते हैं जो मीडिया में हम देखते हैं कि टेररिज्म है, आपका ये जो है आपकी कोई औरतों पे जुल्म होता है और फेयर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस्लाम को तो हम भी रिजेक्ट करते हैं। तो अगर किसी को इस तरह का इस्लाम को पता हो और तब वो रिजेक्ट करता है तो उसकी भी गलती नहीं है, ठीक है ना। कि अगर उसको दोनों चीजें दी, लेकिन उसकी गलती ये नहीं है कि उसकी खोज में क्यों नहीं किया। हाँ, अगर वो खोज करता है, अब जैसे इसने की है, ठीक है, इसने बोला भाई उलमा से मैं पूछता हूँ, उसको सही से जवाब नहीं मिला, ठीक है, तो वो अपने रास्ते निकल गया, ठीक है ना। हो सकता है इसको वो जवाब नहीं मिले हो, लेकिन जब इसको जवाब मिले, और ये प्राइम एग्जांपल है कि इसको अच्छे जवाब मिल गए, तो वो दोबारा अपनी फितरत पे आ गया। लोग लॉस्ट फील किया ना, जिन्होंने, जिनके पास दुनियावी जरूरत की सारी चीजें ऑलमोस्ट थी, लेकिन उन्होंने लॉस्ट फील किया और उसकी खोज में पड़ गए वो, कि यार क्या चीज़ है ये, क्या कमी है जो मेरे अंदर पूरी नहीं हो पा रही। और उस रास्ते से फिर अल्लाह तो वो तलब, तो अल्लाह ने शर्त रखी हुई है ना, ऐसे ही कि आपके अंदर तलब तो होनी चाहिए ना। और इससे जो आपने बात की, इससे ये भी साबित होता है कि जो मुसलमान है, जो कलमे के साथ पैदा हुए हैं,
या फिर जिनको कलमा बचपन में मिला, जवानी में मिला, या जब भी मिला, उनकी अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी है कि फिर अब आपने निकलना है, क्योंकि आपके निकलने से, आपके बात करने से, चाहे वो आप किसी भी मीडियम में कर रहे हो, वो लोगों तक बात पहुंचेगी, तो उसमें फिर आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। अच्छा, कम बैक टू दिस वीडियो, मतलब इस लड़के की ये बात बड़ी अच्छी थी, इसको जो है ना कि इसको चाहत थी, जो इसके पास सवाल थे ना, सवालात उसने पहले से तैयार किए हुए थे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है आपके पास सवाल क्या है, ठीक है, आप बिल्कुल ले बैक हुए हुए हो, तो फिर तो आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे ना, ठीक है, आप तो मतलब एक तरीके से लूज़र ही हो ना, ठीक है। इसके एक, ठीक है, अपने आप को शैतान कहता है, इसके बहुत से मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कहता है कि मेरी 450 समथिंग उम्र है, हाँ, साल में कितनी साल की रस की होंगी, एक ही होती है ना साल में, 400 का कैसे हो सकता है? इतने इसकी जो है थिंकिंग इतनी ख़राब थी, लेकिन इसने ये चीज़ इसकी अच्छी रही है कि ये अपने सवाल ढूंढता रहा, मुख्तलिफ लोगों के पास जाता रहा है जिनके पास नॉलेज है, और अल्लाह पाक ने इसको तौफीक दी, इसका दिल बदला, उसको सवालात के जवाबात मिले, ऐसे जवाब मिले जिससे इसको तसल्ली मिली। ये बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। आपको एक चीज़ की तसल्ली जब मिलती है, फिर आप उसको फॉलो भी सही तरीके से करते हैं। कुछ लोग होते हैं मुसलमान तो पैदा होते हैं, उनको मालूम है नमाज़ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ये नहीं मालूम, ठीक है, बस देखा बड़ों को देखा कि देख रहे हैं हमने नमाज़ पढ़ ली तो बस हमारा काम हो गया। लेकिन एक दफ़ा आपको समझ आ जाए ना कि पढ़ना क्यों है और किसके लिए पढ़ना है, तो फिर उसका असर जो है ना बहुत मुख्तलिफ होता है। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो स्टोरी है ना, पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता ऑब्वियसली इसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, लेकिन उसकी उम्र भी छोटी है, और जिस तरह आपने बोला कि वो ऑलरेडी इस्लाम से कन्वर्ट हुआ था, फिर अब वापस कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सीड था जो अल्लाह ने उसको वापस हिदायत पे ले आए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, ये एक छोटी एग्जांपल है, इसके अलावा आजकल जो मीडिया है, स्पेशली जो आपका हॉलीवुड मीडिया है, जो इवन के बॉलीवुड भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा है, वो सब का सब जो इन्फ्लुएंस बाय है ना, वो सब सैटनिस्ट है ऑलमोस्ट। तो ये उसके अंदर शायद एक छोटी सी इसका हिस्सा था जो आया। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि उसकी उम्र छोटी थी, किसी ने उसको पॉडकास्ट पे बुलाया, उससे बात की, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन ज़्यादातर आज जो इन्फ्लुएंस है ना, जिनसे लोगों को अपने आप को, अपने ईमान को, और अपने जनरेशन के ईमान को, और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके ईमान को बचाना है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है ना। आपके जितना भी आजकल मीडिया है, क्योंकि बात ये, आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो, सारा मीडिया ही मीडिया है, उसके ऊपर सब सैटनिस्ट बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हॉलीवुड इज 90% 80% सारे वही बैठे हुए हैं। सिंगर जितने आपके सिंगर्स, एक्टर्स, सब वही हैं। तो वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे है कि वो लिटरली आपके बच्चों के तक पहुंच चुके हैं। आपके बच्चों के फोन है, आईपैड, हर चीज़ है। तो ये भी है कि ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है ना, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो उसकी उतनी सिक्योरिटी भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसी वीडियोस देखें ना, आपका और ईमान जो इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखें ना, अल्लाह ने कहा तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। मेरा एक घर है, उसके अंदर कोई भी ऐसे एरा गैरा नहीं आ सकता अनलेस मैं उसको इन्वाइट करूँ। अल्लाह ने इसको अपने घर में बुलाया है, इस वजह से कि अल्लाह चाहता है ना, और ये वही जो मैं बात पहले कर रहा था कि अल्लाह पाक एक शख्स को 6000 से ज़्यादा जरियों से बताता है कि अल्लाह है, और अल्लाह ने अपने घर इसको बुलाया, माशाल्लाह उसकी बात समझ में आई है, तो अल्लाह का शुक्र है, वापस दीन पे आ गए। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसमें समझ नहीं आई, इसके बाल पिंक हैं, वीडियो में उन्होंने दिखाया वो पेंट कर रहा है वापस, तो टेंट कर देता तो काले निकल आते। वो हो सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे या ये उनको मैसेज पहुंचाना। जब इस्लाम कबूल किया ना, तो उसकी चाहत होगी ना फौरन, और जिससे वो जिस बंदे से उसको जवाबात मिले, ठीक है, उसने बोला होगा कि भाई फौरन मैंने बस इस्लाम कबूल किया, मैंने बोला कि पे तो गया है ना, तो टेंट तो उसने करानी थी। हो सकता है बाद में गया, हो सकता है उसके बाद फौरन वो जब गया है तो उस टाइम उसने वीडियो बना के, अभी रिसेंटली कैसा है तो वो तो नहीं मालूम ना। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अपनी जाहिर को इतना अजीब व गरीब करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अटेंशन हो। आपने देखा जितने भी आपके LGBT वाले हैं, सारे के रंग, हाँ, तो रंग बिरंगी सारा वो होता है, अजीब अजीब किस्म की, उन्होंने पियर्सिंग पहनी होती है, तो इनका एक होता है कि भाई हमने मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। अब देखें, इनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इतना यकीन होता है ये जो कर रहे हैं वो सही है, लग रहे होते हैं अजीब व गरीब है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका इतना ज़्यादा होता है, कहते हैं नहीं हमने तो यही करना है। तो इसी तरह हमारा अगर हम कहते हैं कि भी हम ईमान वाले, ठीक है, हमारे पास भाई जो है ना कुरान है, तो हमें इनसे कोई 1000 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि जब हम जाएं हम रिप्रेजेंट करें इस्लाम को,
ना बजाय कि भाई हम लोग के भी, हम कितने के दाढ़ी नहीं रखते, छुपते फिर रहे हैं, हाँ दाढ़ियाँ नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते, हिजाब नहीं पहनते, या आप जो है ना अगर कहीं काम पे हैं तो आपने जो अगर कोई रुको नहीं, रोजे तक नहीं रखते कुछ लोग, ठीक है, या आप ऐसे शराब खाने में चले गए, यार पार्टी हो रही है हमने तो जाना ही है, मैं तो जाके जूस पी रहा था। तो ये सब चीज़ें अगर हमको लगता है कि हम लोग, हमारे पास दीन है, ईमान है, कुरान है, अल्लाह वसल्लम है, तो हमें तो इनसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 100%। यार आप मैं एटलीस्ट मेरे जो इंटरेक्शंस हुए हैं ना, चंद, जितने ज़्यादा तो नहीं हो सके हो क्योंकि हमारा वो उठना बैठना उन लोगों में नहीं है, लेकिन कभी काम पे या कहीं ऐसे, मोस्ट ऑफ देम अगर आप उनकी स्टोरी देखो तो दे वर लॉस्ट, मोस्ट ऑफ देम दे वर कंफ्यूज्ड। ये जिस तरफ ये सैटनिस्ट की तरफ, या जो ये इन्होंने अपनी तरफ से एक रिलीजन बनाया हुआ है सैटनिज्म, उसकी तरफ जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, अगर आप ज़्यादा उनकी डेप्थ में थोड़ा बात करोगे ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था जिस तरह इसके पास नहीं था ना। तो एंड ऑफ द डे, क्योंकि शैतान तो हर किसी पे हावी है ना, वो तो ईमान वालों पे भी हावी है, जो ईमान वो नहीं है उन पे भी है। अब उससे बचाने का ही तो आपको हुक्म है कि आप उससे बचा के रखो। उसके अंदर नफ्स भी आ जाता है, शैतान भी आ जाता है। तो वो फिर क्या करता है कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि तुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो ये इसका हल ये है कि तू ये काम कर। इसको फ्रीडम का नाम भी दे देते हैं कि यार ये तो सब देखो ना कितना जुल्म हो रहा है लोगों पे जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, देखो ना वो बेचारे भूखे नंगे हैं, देखो ना ये फाइनेंशियल हालात क्या हैं। तो ये जब तुम करोगे तो इसमें तुम अपने आप को फ्री महसूस करोगे, हालांकि इवेंचुअली ऐसा है नहीं। दे आर स्टिल लॉस्ट, अगर हो जाते हैं तब भी लॉस्ट है। नहीं तो सीधी सी बात है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलता है कि अगर वो लॉस ना हो तो वो वापस कभी भी जिंदगी में रिवर्ट ना हो। अगर हैप्पी है अपनी लाइफ, अगर हैप्पी है तो वो कभी वापस कभी ना आता। वो कहता नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, उसको अगले बंदे को शट डाउन कर देता। लेकिन उसने बात सुनी, फिर उसने वापस आया और फिर काबा गया। तो इससे आपको पता लगता है कि इवन तो इतना यंग है वो, उसके पास करने की 1000 चीजें हैं। जितना बंदा यंग होता है उतना जोशीला होता है ना, तो वो जो चाहता तो सीधा कह देता नहीं भाई मैं नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी वो लॉस्ट है, इस वजह से वो उसने कहा जी मुझे बताओ क्या है, कैसे अल्लाह को कैसे तुम मानते हो, क्या है। अच्छा, देखने में यह है जितने भी लोग होते हैं ना जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और अपने बैकअप करने के लिए इस्लाम की भी थोड़ी सी स्टडी करते हैं, उनका आप देखोगे एंड वो हमेशा इस्लाम ही कबूल करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा सच्चा दीन है। ठीक है, क्या कहते हैं, जो जो कुरान में बताया गया, जो अल्लाह पाक ने बताया, सारी बातें बरहक हैं। ठीक है, और इन लोगों को तो मालूम नहीं है, इन लोगों की किताबें भी गलत हैं। जो एथियस्ट है ज़्यादातर, वो तो बिल्कुल ही जैसे आपने कहा लॉस्ट हुए हैं, उनको मालूम नहीं है दुनिया में क्या करना है, मरने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो जब बल्कि जो जो लोग होते हैं ना जो मुख्तलिफ मज़ाहिब पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घूम फिर के फिर कुरान में आते हैं कि भाई ये किताब है जो बिल्कुल सही बात बता रही है। तो ज़्यादातर देखने में ये आता है जो ज़्यादातर वो हाई लेवल पे जो होते हैं ना, इस्लाम के रेसिस्ट कह लो या इस्लाम के ख़िलाफ़ कह लो, वो ज़्यादातर आखिर में आके मुसलमान ही होते हैं। ये इसका एक सिंपल सी बात बताऊं, जो जनरली लोग उलमा भी कहते हैं और भी जो वाइज लोग हैं वो कहते हैं कि आप अगर कोई बंदा ऐसा नज़र आ रहा है ना, उससे कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, आइस ब्रेकिंग के लिए, आप सिर्फ उसे ये पूछ लो व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। नॉट ओनली योर्स, हम में भी, मेरा भी, दुनिया में आने का, एक पैदा होने से लेके एंड का ये एग्जिस्टेंस है ना हमारी, इसका मकसद क्या है। अगर एंड में मर ही जाना है, इतना कुछ काम करके आपने चले ही जाना है, तो फिर एग्जिस्टेंस का फ़ायदा क्या हुआ। काम तो वो होता है ना जो, देखो आप सक्सेस, एक सक्सेस, आप काम करते हो आपको सक्सेस मिलती है, उसका कोई पर्पज़ है कि यार मैं कामयाब हो गया। अब मौत तो लोगों के लिए जनरली, अगर जिसका ईमान नहीं है उसके लिए तो मौत कामयाबी नहीं है ना। आपको मैं कहूँ यार आपने 50 साल काम किया, इतने पैसे बनाए, प्रॉपर्टियां बनाई, बच्चे बड़े किए, एंड पे आपने नीचे चले गए। अब इसमें कामयाबी, जिसका ईमान नहीं है उसको क्या कामयाबी नजर आएगी। तो एग्जिस्टेंस का मकसद ही खत्म हो जाता है कि अगर आपने चले ही जाना है। तो उसमें जब वो खोज में पड़ेंगे तो फिर उसे पता लगेगा नहीं, जब हम नीचे चले जाएंगे या दुनिया से चले जाएंगे फिर आगे भी कुछ है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है ना। ज़रूरी है इनसे आप पूछो भाई। ठीक है, आप अपनी माँ के जब कोख में थे, ठीक है, उस टाइम आपने कभी सोचा था कि मैं इस कोख से बाहर भी निकलूँगा। उधर की तो अजीब सी दुनिया होती है ना, ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आप बाहर आते हो, फितना देखते हो, फसाद देखते हो। आप माँ की जब कोख में होते हो बिल्कुल सिक्योर होते हो ना एक तरीके से। अब वो दुनिया मुख्तलिफ है, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। आप दुनिया में आए, मरोगे, कब्र में जाओगे, फिर ये आपके जो है सवालात होंगे, हिसाब किताब होंगे, उसके मुताबिक आप जन्नत में जाओगे, दोज़ख में जाओगे। सारा स्टेप बाय स्टेप है ना। ठीक है, आप बगैर किसी वजह से दुनिया में तो नहीं आ सकते ना। ठीक है, एकदम से टपक पड़े आसमान से और एकदम से गायब हो जाओगे ऐसे तो नहीं होगा। तो टू समराइज, देखें अभी ये तुर्की कहने को एक मुसलमान मुल्क से है, ठीक है,
तो और ये किधर सैटनिज्म में पड़ गया। हम लोग जाते हैं तुर्की मस्जिद मसाजिद देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, हमारा ईमान ताज़ा होता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई आपकी तरबियत, घर पे तरबियत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप मुसलमान कंट्री में रह रहे हैं, मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, आपकी हिस्टोरिकली आप बहुत ही, आप जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री आपकी बहुत वसी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू वर्क ऑन योर किड्स एट होम, ठीक है। आप घर पे काम करेंगे, फिर बाद में आपकी जो सोसाइटी है वो काम करती है। क्योंकि मैं होके आया हूँ तुर्की में, अनफॉर्चुनेटली जो सिटीज़ हैं उधर इतना वो इस्लाम का नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये आजकल की यंग जनरेशन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे। तो ये जो 3 चीज़ें ना, आप लोगों ने पेरेंट्स को है कि भाई इन पे कंसिस्टेंटली काम करें, ठीक है, और शुरू से करें। ये ना हो कि भाई 12 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, तब इट्स टू लेट। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ यंग एज, वेरी यंग एज। 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के आप पहले अदब उनको सिखाएं, तरबियत करें, फिर जाके ना इंशाल्लाह फिर जाके अगर वो रुलते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपने शुरू से काम करना है। ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, ये तो आपके जो वीडियो हमने देखी टर्की की है ना, रिसेंटली पाकिस्तान में ना रबीउल अव्वल था, 12 रबीउल अव्वल, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बर्थडे को मनाया जाता है। उसके पीछे हकीकत क्या है उसकी, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके अंदर बड़ी इख्तलाफात हैं। लेकिन उस मौके पे चाहे वो आप जो भी समझ के कर रहे हो, चाहे अगर किसी का बिलीफ है कि ये वाकई उनकी पैदाइश का दिन था, उसके ऊपर भी लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जिसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। यानी वो ऑलमोस्ट सैटानिस्ट चीज़ें थी, यानी उसमें नाच गाने हुए हैं, और बाकायदा वो लगा के ना डीजे बुला के उन्होंने, एक बंदा है वो, उसको मैं वीडियो देख रहा था, वो उस पर एक तरह का कॉन्सर्ट है, वो उसके ऊपर गया है और उसने जाके डीजे बैठ के उधर चला रहा है वो, और लोग नाच रहे हैं आगे, और उसने डीजे को जाके बोला कि यार मेरा फ़ोन कनेक्ट करना। डीजे समझा कि ये कोई नया गाना बताएगा। उसने जैसे ही फ़ोन कनेक्ट किया, उसने डॉक्टर इसरार का वो लगा दिया जान के कि यार ये क्या कर रहे हैं, और उसने फिर अपनी वीडियो बनाएगी यार ये क्या हो रहा है, वो सारा उसने दिखाया। उसके अलावा मुल्तान में उन्होंने एक हूर बनाई है, एक आम लड़की बेचारी, उसको चिट्टे कपड़े पहना के, मेकअप शेकअप करके, मस्कारे मुस्कुरे लगा के, उस पर बिठा के रेडी पे, पता नहीं वो सजा के ना, रेडी हो जा हाथ से चलाने वाली, उसके ऊपर बिठा के चक्कर लगवाया है। और लोग इतने, यार जहालत है, इतनी जहालत है कि यू कांट इवन इमेजिन, कि जो बिल्कुल एक जो, यानी मैं पाकिस्तान में अनपढ़ लोगों को मिला हूँ, ऑब्वियसली आप मिलते हो जिन्होंने दुनियावी तालीम नहीं हासिल की, लेकिन इतना अल्लाह का खौफ होता है कि भाई ये काम गलत है। तो ये क्या लेवल होगा आपकी इमेच्योरिटी का और आपकी जहालत का, कि जहां आपको ये नहीं पता लग रहा कि मैं जिनके बर्थडे मनाने की मैं सोच रहा हूँ, जो कि इवन दो सही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर भी आप सारी वो हरकतें कर रहे हो जो शैतान कह रहा है। अच्छा, आप ये भी सोचे ना, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हाजिर होते, ठीक है, ये सारा तमाशा देखते खुश होते? थोड़ा आप सोचो तो सही ना। दिमाग में लेकर आप कॉन्सर्ट कर रहे हो, गाने बजा रहे हो, ठीक है, वो आपको देखते तो खुश होते या अफसरदा होते? ठीक है ना। एक मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर लड़का लड़की का लिबास पहन के डांस कर रहा है, और इसी मौके पे, यानी इतनी बेशुमार वीडियोस आई हैं यार। तो हम इनको कह रहे हैं ना, ये भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके खिलाफ उठना भी बहुत ज़रूरी है। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को, देखो उस बंदे ने, वो सैटनिस्ट हो चुका था, वो एक चीज़ अलग फॉलो कर रहा है, उससे बंदे ने बड़े प्यार से बात की है, आर्ग्यूमेंट किया है, क्वेश्चन आंसर किया, वो वापस आ गया। तो इन लोगों को मारने कूटने पीटने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी जल्दी होता है ना, लोग इमोशनली, कोई अल्लाह माफ करे ईसाई शिया, इनको मार मूर देते हैं, कितने वाकयात ऐसे हुए हैं। तो मारने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू गो टॉक टू देम। उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा, जब क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जैसे आपने पहले बोला आप सबने, कि जो जितना ऑपोजिट होता है ना, वो जब इस्लाम में आता है तो वो इतना आगे भी जाता है। हमारे सामने जुनैद जमशेद की मिसाल है, हमारे सामने जो है वो सईद अनवर है, यानी इतने बड़े बड़े लोग थे जो हमारे जनरली कॉन्सेप्ट ये हैं कि जिनका जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पैसे वाले हैं, ये ज़्यादा उस तरफ हैं कि ये जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत भी है, और वर्ल्ड पूरी दुनिया में अच्छी खासी जान पहचान है, फिर भी उनको सुकून नहीं मिला। सुकून किधर मिला? दीन की तरफ। बिल्कुल। चलें फिर इसी के साथ आज की वीडियो पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह आप भी अपना जो है ना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार करें, ताकि फिर इंशाल्लाह हमें भी पता चला आपका ये रिएक्शन कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।